दर्दनाक हादसा। गढ़वा के बभनी खान डैम में डूबने से 3 बच्चों की मौत। गढ़वा जिले के नगर पंचायत क्षेत्र के बभनी खान डैम में शुक्रवार को डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों मृतक बच्चे जंगीपुर के उरांव टोला के रहने वाले हैं। मृतकों में महादेव उरांव का पुत्र सूरज उरांव 11 वर्षीय, नंदू उरांव का पुत्र मनीष मिंज 13 वर्षीय और स्वर्गीय उमेश उरांव का पुत्र चंद्रकांत कुमार 9 वर्षीय शामिल हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि तीनों बच्चे घर से 11 बजे निकले थे। 2 बजे तक घर नहीं पहुंचने पर परिजन परेशान हो गए। खोजबीन करने लगे। खोजबीन करते हुए घर से 3 किलोमीटर दूर बभनी खान डैम पहुंच गए। डैम के पश्चिम उत्तर दिशा में तीनों बच्चों का कपड़ा दिखाई दिया। इसके बाद किसी अनहोनी की आशंका को लेकर डैम में घुसकर खोजबीन करने लगे। काफी देर बाद सूरज का शव पाया गया। इसके बाद आसपास के लोगों ने भी अन्य 2 बच्चों की तलाश डैम में करने लगे। 4:30 बजे करीब अन्य 2 बच्चों का शव भी डैम से निकाला गया। वही सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह, थाना प्रभारी आदित्य नायक, अंचलाधिकारी विकास सिंह सहित कई प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए। तीनों बच्चों को लेकर पुलिस पदाधिकारी अनुमंडल अस्पताल लाए, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने तीनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। तीनों बच्चों की मौत के बाद जंगीपुर का उरांव टोला शोक में डूब गया है। वही परिजनों के चित्कार से वहां मौजूद हर आंखों में आंसू आ गया। झारखंड में मानसून सक्रिय। आज और कल इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। शुक्रवार को भी कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि आज और कल झारखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। आज 17 और कल 18 अगस्त के लिए राज्य के 8 से 9 जिलों में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए स्पेशल मौसम बुलेटिन जारी किया गया है। राज्य में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए कृषि और कृषक के लिए भी विशेष बुलेटिन जारी किया गया है। रांची मौसम केंद्र के राज्य के लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो और धनबाद जिले में आज 17 अगस्त को भारी से अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज शनिवार को इन जिलों के कई इलाकों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान है, जबकि कई अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वही मौसम केंद्र रांची ने कल 18 अगस्त को भी लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़ और बोकारो जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर मानसून को लेकर झारखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए कृषि और बागवानी की फसल और वृक्षारोपण को मामूली नुकसान और निचले इलाके में जल जमाव की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान किसानों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम खराब होने पर खेतों की ओर नहीं जाने की सलाह दी गई है और सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी गई है। झारखंड में नवंबर-दिसंबर में महाराष्ट्र के साथ होगा विधानसभा चुनाव। 27 अगस्त को जारी होगी मतदाता सूची। झारखंड की 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव समय पर इस वर्ष नवंबर-दिसंबर में होगा। शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा किए जाने के साथ ही इन राज्यों के साथ तथा समय से पूर्व झारखंड में चुनाव कराने की अटकलें खत्म हो गई है। आयोग की लगातार सक्रियता को देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के साथ होगा। चूंकि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल पहले ही खत्म हो रहा है, इसलिए यह संभावना जताई जा रही थी कि झारखंड में समय से पहले चुनाव हो सकता है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अब पूरी संभावना है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर माह में महाराष्ट्र के साथ होगा। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। साथ ही झारखंड में दीपावली, छठ पूजा आदि पर्व त्योहार 8 नवंबर को खत्म हो रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तथा दिसंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में चुनाव हो सकता है। हालांकि चुनाव की घोषणा पहले ही हो जाएगी। बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए केशव महतो कमलेश कांग्रेस विधायक दल के नेता बने। डॉक्टर रामेश्वर उरांव। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड में पार्टी का चेहरा बदल दिया है। पार्टी ने केशव महतो कमलेश को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वहीं डॉक्टर रामेश्वर उरांव को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया गया है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजेश ठाकुर के कार्यों की सराहना की है। इस संबंध में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल की ओर से पत्र जारी किया गया है।
सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद अग्निवीरों के आश्रित को अनुदान और नौकरी के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी सैनिक अग्निवीर की पत्नी और आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अब इस प्रस्ताव पर कैबिनेट का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी सैनिक की पत्नी आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान के रूप में 10 लाख रुपए एवं सरकारी नौकरी जो प्रदान करने का प्रावधान है। वही भारतीय सेना में वर्ष 2022 में अग्निवीर योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में 4 वर्षों के लिए नियुक्ति प्रारंभ की गई है। अग्निवीरों को नियमित सैनिकों के अनुरूप ही देश की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है अतः अग्निवीरों पर भी नियमित सैनिकों की भांति देश की रक्षा और सुरक्षा हेतु समान रूप से जीवन का खतरा बना रहता है। इसलिए अग्निवीरों के लिए भी यह योजना लागू करने की योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री मैया योजना में बन रहा हर दिन नया रिकॉर्ड। अब तक जमा हो चुके हैं 40 लाख से अधिक फॉर्म। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना में हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। हर दिन लाखों की संख्या में फॉर्म जमा हो रहे हैं। शुक्रवार दोपहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना के 40 लाख फॉर्म जमा हो चुके हैं। वहीं 31 लाख वाहनों के आवेदन की जांच और प्रशासनिक स्वीकृति का काम भी पूरा कर लिया गया है। 2 सप्ताह से भी कम समय में यह उपलब्धि दर्शाती है। इस योजना ने जन मुहिम का रूप ले लिया है। गौरतलब है कि हाल ही में झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 21 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को सरकार हर महीने 1000 रुपए उनके खाते में भेजेगी। सरकार की ओर से यह बताया गया था कि इस योजना से राज्य की लगभग 50 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना से जुड़ी हर एक जानकारी जो है लगातार अपडेट कर रहे हैं और साझा कर रहे हैं। योजना में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों के उपायुक्तों की सराहना भी कर रहे हैं और जहां कमी दिख रही है वहां सार्वजनिक तौर पर बता भी रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि पहले इस योजना का फॉर्म ऑनलाइन जमा हो रहा था, लेकिन जब से ऑफलाइन फॉर्म जमा करने का प्रावधान हुआ तब से फॉर्म जमा होने की गति काफी तेज हो गई है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में सीनियर डॉक्टर से मारपीट। कोलकाता मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे JRSR हुए उग्र। ओपीडी और इमरजेंसी सेवा कराई ठप। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पिछले 4 दिनों से जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट और पैरामेडिकल इंटर्नशिप के छात्र आंदोलन पर हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही चालू है। यह आंदोलन कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ घटी घटना को लेकर जारी है। इसी बीच JRSR के इंचार्ज सीनियर चिकित्सक डॉक्टर सोमा उरांव के साथ मरीज के परिजन ने मारपीट कर दी, जिससे प्रोटेस्ट कर रहे चिकित्सक और आक्रोशित हो गए। उन्होंने ओपीडी एवं इमरजेंसी सेवा भी बंद करा दिया। इस घटना को लेकर सदर पुलिस हरकत में आई और तुरंत अस्पताल पहुंचकर चिकित्सक के साथ मारपीट करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य लोग फरार हो गए। आंदोलनकारी डॉक्टरों में नाराजगी बढ़ गई है, वे सुरक्षा की मांग पर अड़े हैं। बताया गया है कि झरपो गाँव निवासी एक परिवार अपने 70 वर्षीय वृद्ध का इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। इलाज के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। मौत से गुस्साए लोगों ने वार्ड का राउंड कर रहे चिकित्सकों को घेर लिया। लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग चिकित्सक पर टूट पड़े। कोलकाता डॉक्टर केस और हजारीबाग में चिकित्सक से मारपीट पर IMA गंभीर। आज डॉक्टर्स करेंगे कार्य बहिष्कार। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज शनिवार को पूरे देश भर में सरकारी व निजी अस्पतालों में हड़ताल में जाने का फैसला लिया है। हजारीबाग झांसा के सचिव डॉक्टर राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि पहले कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुई घटना के विरोध में कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया था, वहीं अब हजारीबाग में डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना हुई है। इन दोनों घटना का संयुक्त रूप से विरोध करते हुए फैसला लिया गया है। झांसा के हजारीबाग सचिव डॉक्टर राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि हजारीबाग में जो घटना घटी है यह अभी बेहद निंदनीय है। चिकित्सकों को सुरक्षित वातावरण नहीं मिल रहा है। IMA को इस घटना के बारे में जानकारी दी गई है। IMA ने यह फैसला लिया है कि शनिवार को सरकारी व निजी अस्पतालों में हड़ताल रहेंगे। पहले कोलकाता की घटना के विरोध में हड़ताल में जाने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब हड़ताल करने के 2 कारण हैं। IMA ने भी इस घटना का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश भर में इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सभी सेवा बाधित रहेंगी। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला रेजिडेंट डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या की घटना के बाद भी हजारीबाग जिला प्रशासन सचेत नहीं हुआ। यहाँ भी चिकित्सकों के साथ मारपीट की गई। इस दिन बंद रहेंगे राज्य के सभी पेट्रोल पंप। आज 17 अगस्त से मालिक और कर्मचारी लगाएंगे काला बिल्ला।
झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को राजधानी रांची में एक बड़ी बैठक कर राज्य के पेट्रोल पंप डीलरों को होने वाली परेशानियों की विस्तृत चर्चा की। इसमें मुख्य मुद्दा पेट्रोल पंप डीलरों का कमीशन बढ़ाने और पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट को कम करने को रहा। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि झारखंड में पेट्रोल डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स पड़ोसी राज्य की तुलना में अधिक है, जिसका नुकसान राज्य के पेट्रोल पंप डीलरों के साथ साथ यहां की जनता को भी उठाना पड़ रहा है। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया है कि केंद्र और राज्य से संबंधित हमारी लंबित बहुत सारी मांगे हैं जो कई वर्षों से पूरी नहीं हो पाई है। राज्य की सरकार हमारी मांगों पर सिर्फ आश्वासन देती रही है, अब तक उसे अमल में नहीं लाया जा सका है। झारखंड राज्य में वैट अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। इन्हीं विषयों को लेकर 17 अगस्त से झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर सभी पेट्रोल पंप मालिक एवं कर्मचारी सांकेतिक आंदोलन के रूप में 15 दिनों तक काला बिल्ला लगाएंगे। इसके साथ ही श्वेत पत्र सत्तारूढ़ दलों के विधायक, मंत्रियों और पार्टी के अध्यक्षों को सौंपेंगे। इसके बावजूद भी अगर सरकार राज्य के पेट्रोल पंप डीलरों की मांगों पर विचार नहीं करती और मांग नहीं मानती है तो 2 सितंबर 2024 को पूरे झारखंड का पेट्रोल पंप बंद करने का निर्णय लिया गया है। पुलिस कर्मियों के बराबर भत्ता मिलने पर होमगार्ड जवानों ने सीएम हेमंत का कहा आभार। राज्य भर के गृह रक्षकों ने पुलिस कर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य पारिश्रमिक दिए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त किया है। गृह रक्षकों ने शुक्रवार को आवासीय कार्यालय परिसर पहुंचकर जश्न मनाया। सभी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी और धन्यवाद कहा। बता दें कि 12 अगस्त को ही सीएम हेमंत सोरेन के अनुमोदन के बाद इसकी घोषणा की गई है। बता दें कि झारखंड सरकार ने 12 अगस्त को होमगार्डों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य भत्ता और प्रशिक्षण भत्ता देने का निर्णय लिया है। नए आदेश के मुताबिक शहरी और ग्रामीण गृह रक्षकों को 500 रुपए दैनिक कर्तव्य भत्ता की जगह अब पुलिस कर्मियों के समकक्ष 1088 रुपए मिलेगा। इस आशय का पत्र गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव राधे श्याम प्रसाद के हवाले से जारी कर दिया गया है। झारखंड में शिक्षकों को मिलेगा सुनिश्चित पेंशन योजना का लाभ। ट्रांसफर पॉलिसी में भी होगा बदलाव। अन्य राज्य कर्मियों की तरह सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक एवं +2 स्कूलों के शिक्षकों को भी सुनिश्चित वृत्ति योजना MSCP का लाभ मिल सकता है। शुक्रवार को शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह के साथ हुई अंतर विभागीय समिति की बैठक में इस पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई इस बैठक में विभिन्न शिक्षक संघों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। बैठक में शिक्षकों को MSCP का लाभ देने की शिक्षकों की मांग से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विभिन्न शिक्षक संघों के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि झारखंड में शिक्षक बिना किसी वित्तीय उन्नयन की सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि राज्य सरकार के सभी कर्मियों को इसका लाभ मिल रहा है। दूसरी तरफ बिहार में भी शिक्षकों को इसका लाभ मिल रहा है। संघों द्वारा रखे गए विभिन्न तार्किक पहलुओं के आलोक में शिक्षा सचिव ने शिक्षकों को MSCP का लाभ देने पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि 25 अगस्त तक इसका प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में पारित कराने को लेकर फाइल आगे की कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। साथ ही जिले के अंदर अंतर जिला स्थानांतरण के लंबित कार्य को शीघ्र निष्पादित करने का भी आश्वासन इस दौरान दिया गया है। मनरेगा कर्मी की हड़ताल से प्रखंड से पंचायत तक पसरा सन्नाटा। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ अपने वादा निभाओ स्थायी करो मुहिम के तहत 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। पंचायतों और प्रखंडों में सन्नाटा पसरा हुआ है। मनरेगा से संचालित सभी योजनाएं प्रभावित है। बिरसा हरित आम बागवानी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। अभी तक आम का पौधा नहीं लगा है। ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। कई मजदूर अपनी मजदूरी के लिए झारखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। लोग परेशान हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल का शुक्रवार को 26वां दिन होने पर मनरेगा कर्मी आक्रोशित होकर ग्रामीण विकास मंत्री के जामताड़ा स्थित आवास पर घेराव डालो डेरा डालो के साथ बैठ गए जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है। कर्मियों का कहना है कि गठबंधन की सरकार ने चुनाव से पहले हमारे बीच सेवा स्थायी करने का वादा किया था और सरकार बनते ही सब कुछ भूल गई। हरकई सिंचाई परियोजना से आएगी क्षेत्र में खुशहाली, किसानों को होगा फायदा। चंपई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को सरायकेला खारसवा के गंजिया बैराज में खरकई बाई लिफ्ट सिंचाई योजना का लोकार्पण किया। उनके बटन दबाते ही आसपास के दर्जनों गांवों के खेतों में सिंचाई का जल पहुंचना शुरू हो गया। इस अवसर पर चंपई सोरेन ने कहा कि खरकई नदी के जल को संचय कर उसे खेतों में भेजने की इस योजना से क्षेत्र में खुशहाली आएगी। इसके साथ ही इस योजना द्वारा सीतारामपुर डैम तक भी जल पहुंचाया जा रहा है, जिसका फायदा क्षेत्र के किसानों और आम लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी किसानों को खेतों में सालों भर सिंचाई का जल उपलब्ध करवाने का प्रयास चल रहा है ताकि वे रबी
खरीद के अलावा भी साग सब्जियां उगाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की बैठक, लंबित आवेदनों के निपटारे का निर्देश। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और राज्य पुलिस नोडल ऑफिसर एवी होमकर ने शुक्रवार को निर्वाचन सदन में अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई रेंज आईजी, डीआईजी, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधीक्षकों को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्देश दिया गया। उन्हें लंबित आवेदनों का 100% निष्पादन करने को कहा गया है। बीजेपी का दामन थामेंगे लोबिन हेम्ब्रम, कहा परिवारवाद के खिलाफ मोर्चा खोलने का समय आ गया। झामुमो नेता और बोरियो से पूर्व विधायक जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने झामुमो छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने का मन बना लिया है। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में लोबिन ने कहा है कि परिवारवाद के खिलाफ मोर्चा खोलने का समय आ गया है। बहुत जल्द वो दिल्ली जाएंगे और वहां बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा है कि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। रांची में डॉक्टर को दिखाने के बाद राहत मिलते ही वे दिल्ली जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि झामुमो से नाराज चल रहे एक नेता से उनकी बात चल रही है। गौरतलब है कि लोबिन हेम्ब्रम बीते लोकसभा चुनाव में बागी बनकर लोकसभा चुनाव लड़े थे। चुनाव के बाद उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें विधायकी से अयोग्य ठहरा दिया था। संजय मेहता ने जेबीकेएसएस के अध्यक्ष जयराम महतो को लिखा पत्र, कहा संगठन में वैचारिक प्रतिबद्धता की कमी। झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति जेबीकेएसएस के उपाध्यक्ष संजय मेहता ने अपने अध्यक्ष को पत्र लेकर कई तरह के आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि संगठन में वैचारिक प्रतिबद्धता की कमी है। बुद्धिजीवी वर्ग उनके भाषण में सुधार चाहता है। सभ्य समाज में मारने काटने की बात कहना स्वीकार नहीं है। मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार संगठन में टिकट की दावेदारी के लिए 5100 रुपए की राशि के साथ आवेदन मांगा गया था। पत्र में उन्होंने 17 बिंदुओं पर बात की है। उन्होंने कहा है कि संगठन में जो युवा जुड़ रहे हैं उन्हें पूरा सम्मान नहीं दिया जा रहा है। उनका आरोप है कि संगठन के विस्तार में कई संघर्षशील साथियों का नाम छूट गया है। हालांकि संजय मेहता के आरोपों पर पार्टी अध्यक्ष जयराम महतो ने कहा है कि उन्हें सारी बातें पार्टी फोरम में रखनी चाहिए। उन्हें कोर कमेटी की बैठक में बातें रखनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया की जगह उन्हें पार्टी फोरम में बात रखनी चाहिए। वे प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नियुक्ति नियमावली में संशोधन का विरोध, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए झारखंड के वनरक्षी। झारखंड के वन विभाग के वनरक्षी शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। राज्य भर से वनरक्षक अपने क्षेत्र और जंगल को छोड़कर अपने जिला और जोनल मुख्यालय में इकट्ठा हुए और झारखंड अवर क्षेत्र कर्मी नियुक्ति नियमावली 2024 का एक स्वर में पुरजोर विरोध किया। वनरक्षियों का कहना है कि इस नियुक्ति नियमावली में जो लाभकारी संशोधन किया गया है उसको वापस लेना होगा तथा वनपाल के पद पर 100% प्रोन्नति कार्यरत वनरक्षियों को देनी होगी। पलामू जोनल मुख्यालय के धरना स्थल पर पलामू रीजन के सभी साथी उपस्थित हुए। मौके पर राज्य के संयुक्त मंत्री पंकज पाठक, जोनल मंत्री रोशन सिंह, लातेहार जिला मंत्री साकेत पांडे और सभी जिला तथा जोन के संघीय पदाधिकारी के साथ सभी साथी उपस्थित रहे। राज्य के सभी थानों में होगी महिला पुलिस अधिकारी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि जल्द ही अब हर पुलिस थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी होंगी। इसे लेकर पुलिस विभाग तैयारी कर रहा है। जल्द ही सरकार के स्तर पर इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पुलिस थाने में महिला पुलिस अधिकारी के रहने से किसी भी महिला को अपनी समस्याएं बताने में झिझक नहीं होगी। वे खुलकर अपनी बात रख पाएंगी। इस कदम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। डीजीपी अनुराग गुप्ता पुलिस मुख्यालय सभागार में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि झारखंड में पुलिस सेवा से जुड़ी हर रैंक की महिला अधिकारियों के लिए महिला फोरम बनाया जाएगा ताकि महिलाएं अपनी समस्याएं चाहे व्यक्तिगत हो या आधिकारिकों से सामने रख पाएंगी। उन्होंने बताया कि आगामी 23 और 24 अगस्त को महिला पुलिस अधिकारियों का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन 2024 किया जाएगा। ये झारखंड पुलिस की नई पहल है। यह सम्मेलन शौर्य सभागार जैफ-1 में किया जाएगा। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल एडमिट कार्ड जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आबकारी कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आबकारी कांस्टेबल के पोस्ट के लिए आवेदन किए हैं वो अब परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 22 अगस्त से 4 सितंबर तक शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आयोजित किया जा रहा है। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड संबंधित वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री मैया योजना बेहतर, अब भैया योजना भी शुरू हो। सरयू राय। जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू राय ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार की मैया योजना बेहतर है, हम इसकी सराहना करते हैं। जैसे बहन बेटियों के लिए सरकार मैया योजना लाई है, वैसे ही राज्य के बेरोजगारों के लिए उन्हें भैया योजना भी लाना चाहिए। हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि वह बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। अपने वादों को पूरा करते हुए उन्हें अब भैया योजना शुरू करनी चाहिए। सरयू राय ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से 20,000 फॉर्म छपवाए थे, उनमें से 7,000 स्वीकृत हो गए हैं। वह चाहेंगे कि इस योजना का लाभ अधिकाधिक बहन बेटियों को मिले। जो योजना अच्छी है उसकी तारीफ करनी ही चाहिए। झारखंड में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी भाजपा। हिमंता बिस्वा शर्मा। भाजपा झारखंड में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मेरा काम सिर्फ संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। शुक्रवार को ये बातें असम के मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे जैसे ही असम से फुर्सत मिलती है तो मैं झारखंड चला आता हूँ। एक बार फिर मैं 25 को यहाँ आऊँगा। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। मैं हर बैठक में यही कहता हूं कि प्रत्याशी पर चर्चा न करे बल्कि इस पर चर्चा करे कि कमल कैसे खिलेगा। उन्होंने कहा कि झामो सिर्फ मैया सम्मान योजना की बात करती है, पर सच्चाई ये है कि विधानसभा चुनाव तक उन्हें सिर्फ 1,000 रुपए मिलेगा। कुख्यात अपराधी अमन साहू गिरोह के गुर्गे ने सीएसपी संचालक से लूटपाट के दौरान मारी थी गोली। एक अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह में 12 अगस्त को सीएसपी संचालक से लूटपाट मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। कुख्यात अपराधी अमन साहू गिरोह के गुर्गे ने वारदात को अंजाम दिया था। घटना को अंजाम देने वाले एक अपराधी को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूटपाट में प्रयुक्त 2 बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। हालांकि लूटी गई रकम, पिस्टल और घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम की छापेमारी जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी के अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार अपराधी का नाम साजन अंसारी उर्फ शाहिद अंसारी है और वह रामगढ़ थाना क्षेत्र के भुरकुंडा का रहने वाला है। एसडीपीओ धनंजय कुमार राम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पतरातू, मांडू और कुज्जू थाना में पहले से 5 मामले दर्ज हैं। दोस्तों संग पिकनिक मनाने रिमिक्स फॉल गए रांची के युवक की हुई मौत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने दोस्तों के साथ खूंटी के मारंगहादा थाना क्षेत्र के रिमिक्स फॉल में घूमने आए युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रांची के पोकर तिल बस्ती निवासी सुदर्शन हेम्ब्रोम के 29 वर्षीय बेटे दिलीप हेम्ब्रोम के रूप में किया गया है। जानकारी के अनुसार दिलीप हेम्ब्रोम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने 4-5 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने रिमिक्स फॉल आया था। इस दौरान सभी दोस्तों ने नहाने के बारे में सोचा और नहाने लगे। जहां नहाने के क्रम में दिलीप गहरे पानी में चला गया। कुछ देर बाद वह बाहर नहीं निकला। दोस्तों को चिंता हुई आखिर उनका दोस्त क्यों बाहर नहीं निकला। दोस्तों ने उसे ढूंढने का काफी प्रयास किया लेकिन सभी प्रयास नाकाफी साबित हुए। दोस्तों के भरसक प्रयास के बाद दोस्तों ने ग्रामीणों के सहयोग से उसकी तलाशी करने की कोशिश की, लेकिन बारिश होने और रात हो जाने के कारण उसका शव नहीं निकाला जा सका। शुक्रवार को ग्रामीणों ने उसके शव को पानी से बाहर निकाला। इस दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। राज्य के जन सेवकों को मिलेगा 2400 का ग्रेड पे। राज्य के जन सेवकों के ग्रेड पे घटाने के सरकार के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रद्द कर दिया। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को नियुक्ति की शर्त के अनुसार 2400 रुपए ग्रेड पे ही निर्धारित रखने का आदेश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि एक बार ग्रेड पे निर्धारित कर उसी अनुसार नियुक्ति हो जाने के बाद ग्रेड पे कम करना अपराधियों के अधिकारों का हनन होगा। इस संबंध में अनूप कुमार एवं अन्य ने याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि सरकार ने जन सेवकों की नियुक्ति वर्ष 2012 में की थी। उनकी नियुक्ति 2400 रुपए की ग्रेड पे पर की गई थी। 10 साल बाद सरकार ने वर्ष 2023 में ग्रेड पे घटाकर 2000 रुपए कर दिया। जेबीकेएस अध्यक्ष जयराम महतो को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जेबीकेएस की अध्यक्ष जयराम महतो को शुक्रवार को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकृत कर लिया है। राजधानी रांची को 2 फ्लाईओवर की सौगात जल्द। 15 सितंबर को कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन, कंपनी को अल्टीमेटम। राजधानी रांची को जल्द 2 बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। इसको लेकर फ्लाईओवर निर्माण कार्य तेज गति से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। शुक्रवार को राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास तथा पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने रांची में निर्माणाधीन कांटाटोली बहुबाजार फ्लाईओवर तथा मेकोन सिरमटोली फ्लाईओवर का निरीक्षण किया और कई आवश्यक निर्देश दिए। प्रधान सचिव ने जुडको लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन कांटाटोली बहुबाजार
फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 15 सितंबर तक पूर्ण करने का निर्देश देते हुए वहां मौजूद निर्माण कंपनी और जुड़कों के संबंधित पदाधिकारियों को फटकार लगाया और कहा कि इस निर्धारित समय तक काम पूरा नहीं होगा तो वो एक दिन का भी समय विस्तार नहीं देंगे और निर्माण कंपनी पर कार्रवाई होगी। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो अधिक मशीनरीज और मेन पावर लगाकर समय पर कार्य पूरा करें। झारखंड के दिल में बसते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। बाबूलाल मरांडी बहुमुखी प्रतिभा के धनी अटल जी का व्यक्तित्व और कृतित्व हिमालय की तरह विराट है। उनके चिंतन में हिंद महासागर की गहराई थी। शुक्रवार को ये बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विधानसभा परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। NSUI ही है कांग्रेस की मजबूत इमारत की नींव। राजेश ठाकुर कांग्रेस की मजबूत इमारत की नींव NSUI ही है। बुनियाद अगर मजबूत हो तो इमारत शानदार होती है। शुक्रवार को ये बातें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कही। NSUI के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय उरांव से प्रदेश कार्यालय में मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा है कि उन्हें अविलंब जो महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय इकाइयों का गठन कर छात्रों की समस्याओं को सूचीबद्ध करना चाहिए और उनके निराकरण की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि विनय कांग्रेस की नीति तथा सिद्धांतों के अनुसार संगठन को धारदार बनाने के लिए छात्र समुदाय को संगठित करेंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों विनय उरांव ने मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया था।